अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SCE लर्निंग। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के चैप्टर कंपाउंडिंग को हमने स्टार्ट किया हुआ था। उसके क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमें कह रहा है एन इंडिविजुअल हैज़ परचेज इतने रुपीज़ वर्थ ऑफ सेविंग सर्टिफिकेट, द सर्टिफिकेट एक्सपायर इन 25 ईयर। एक्सपायर कब हो रहा है? 25 ईयर के बाद जो है वो एक्सपायर हो रहा है। सिंपल इंटरेस्ट से जो है हमने लगाकर जो है उसको कैलकुलेट करना है, क्योंकि उसने यहाँ बताया हुआ है उसका जो हमें आर दिया उसने हमें 3% दिया है, क्वार्टरली 3% दिया हुआ है। मतलब आर हमारे पास कितना है? 3% है, लेकिन ये क्वार्टरली है। मैंने आपको बताया था सेमी एनुअली जो होता है वो साल में 2 बार 6 माह का ड्यूरेशन होता है। क्वार्टरली क्या होता है? 3 माह का ड्यूरेशन होता है। तो साल में कितने क्वार्टर होंगे? साल में 4 क्वार्टर होंगे हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट में हमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो है वो 3 माह तक जो है उसको होल्ड करता है। हमें बताना है कि 3 माह का इंटरेस्ट कितना बनेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास क्या है? प्रेजेंट वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास है 275,000। तो ये हमारे पास इसकी प्रेजेंट वैल्यू है। आर हमने ले लिया, पी ले लिया। उसके बाद हमारे पास टाइम कितना है? टाइम जो है वो हमें 3 मंथ का दे रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस 3 मंथ को डिवाइड बाय 12 कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1/4, यानी कि साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो ये पहला क्वार्टर है। ये बात आप इस तरह भी लिख सकते हैं, नहीं तो 3/12 जो हम डिटेल में डिस्कस करके आए उस तरह भी आप लिख लो। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 12 से, क्योंकि रेट भी आपको पर एनम लेना है। तो रेट भी हम पर एनम ले लेते हैं। रेट हमारे पास, इसको जब 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12% पर एनम। अब रेट भी पर एनम आ गया, टाइम भी पर एनम आ गया। अब हमारे लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना जो आसान है, हम इसको लिखेंगे I = PRT वाले फार्मूले में। आई हमारे पास कितना है? आई तो हमने कैलकुलेट करना है। पी जो है हमारे पास 275,000 हमारे पास जो है वो पी है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। आर हमारे पास कितना है? 12% इंटू हम कर देंगे टी हमारे पास क्या है? 1/4। इस तमाम वैल्यू को जो है वो कैलकुलेटर पे हम लिख लेंगे 275 इंटू 12% इंटू 1/4। तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ रहा है? 8250। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे 8250 किस ऑप्शन के अंदर है, तो ऑप्शन जो है वो हमारे पास है बीटा। तो हमारी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? हमारे पास राइट ऑप्शन हमारी हो जाएगी बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है। उसके बाद उसने हमें क्या कहा हुआ है? प्रेजेंट वैल्यू के साथ जो है उसने हमें आई दिया हुआ है, यानी कि रेट दिया हुआ है। आई आर एक ही चीज़ है। उसके बाद उसने हमें एन दिया। मैंने आपको बताया था एन और टी जो है वो दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों जो है वो टाइम को ही रिप्रेजेंट करती हैं, तो इससे कोई जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास पी भी है, हमारे पास जो है वो आई भी है। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है उसने दिया हुआ है एन दिया हुआ है। अब हमसे क्या कह रहा है? रिक्वायर्ड क्या कर रहा है उसे चलते हैं। हमें कह रहा है कि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला जो हम डिस्कस करके आए उसे हमने यहाँ पर यूज़ करना है। पी है हमारे पास, आई है, एन है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हम फार्मूला क्या पढ़ के आए थे? पी S = P इंटू 1 + R⁻T। यही हम फार्मूला जो है वहाँ पे पढ़ कर आए थे कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। इसी फार्मूले के अंदर जो है हम वैल्यू को पुट कर लेंगे और अपना आंसर जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। S = P 1 + R⁻T। ये फार्मूला जो हम पढ़ कर आए थे उसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। तो ये हमें सम निकालना था, ये फ्यूचर वैल्यू का जो हम फार्मूला पढ़कर आए हुए थे वहाँ पर। लेकिन यहाँ पे हमसे क्या मांग रहा है? हमसे इंटरेस्ट मांग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का हमने वहाँ पे क्या फार्मूला पढ़ा था? इंटरेस्ट का जो हमने वहाँ पे फार्मूला पढ़ा था वो था P इंटू 1 + R⁻T-1। ये हमने वहाँ पर जो है इंटरेस्ट का फार्मूला पढ़ा था। इसके अंदर जो है वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। I = P हमारे पास क्या है? 1000 रुपये। 1 प्लस रेट अगर मैं देखूं तो रेट हमारे पास जो है वो 5% है। टाइम की अगर मैं बात करूं तो एन उसने हमें 4 दिया हुआ है -1। इस तमाम वैल्यू को जो हम कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 215.50। तो यहाँ पे किस ऑप्शन में जो है ये आंसर दिया हुआ है? तो अल्फ़ा के अंदर जो है हमें ये आंसर दिया हुआ है। तो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया है सिंपल। अब
अगर वो कहे कि आपने जो है फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो मैंने आपको बताया था प्रेजेंट वैल्यू में आप इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो आपके पास फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। एक तरीका ये भी फ्यूचर वैल्यू का है और एक तरीका ये भी एस इज इक्वल टू पी वन प्लस आर टी। अगर आप एस इज इक्वल टू पी वन प्लस आर टी के फार्मूले में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप उस तरह कैलकुलेट कर लें, ठीक है। वहाँ तमाम वैल्यूज़ लिखें और उसको जो एस इज इक्वल टू पी आर टी वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं। अगर आप उस फार्मूले से नहीं कैलकुलेट करना चाहते तो आप किसी दूसरे वाले फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पी प्रेजेंट वैल्यू में जो है ये वाली वैल्यू इंटरेस्ट वाली ऐड करें तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ रही है, राइट ऑप्शन हमारे पास जो है वो अल्फ़ा आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतने रुपीज फॉर 1/2 ईयर एट 10% पर एनम पेएबल हाफ ईयर इज। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ क्या क्या, यहाँ पे हमें जो है वो प्रेजेंट वैल्यू उसने दी हुई है, यहाँ पर जो है उसने हमें एन दिया हुआ है और एन के साथ जो है उसने हमें रेट भी दिया हुआ है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले हमें जो जो चीज़ें कैलकुलेट करनी है वो हम देख लेते हैं। हमें वो कह रहा है कि आपने जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कैलकुलेट करना है। तो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। आई इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन या टी माइनस 1, यही फार्मूला हमने पढ़ा था। अब हमारे पास P है, ये हमारे पास P है, लेकिन अगर हम टाइम देखें तो टाइम जो है वो 1 साल से ज़्यादा है, 1.5 ईयर है हमारे पास। तो 1.5 ईयर को हमने क्या करना है, हमने 1.5 ईयर को सबसे पहले जो है ये उसने हमें 1.5 ईयर दिया हुआ और जो है रेट जो है वो पर एनम दिया हुआ है और साथ ये कह रहा है कि हाफ ईयरली हम पे करते हैं, हाफ ईयरली मतलब इसका मतलब ये है कि साल में 2 बार हम पेमेंट करते होंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि हाफ ईयरली के हिसाब से हमारा इंटरेस्ट क्या बनता है, आधे का इंटरेस्ट क्या बनेगा। इसको हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारा जो इंटरेस्ट बनेगा वो 5% बनेगा। हाफ ईयरली हमने करना है ना, पेएबल इज हाफ ईयरली। तो पहले जो हाफ पोर्शन है उसके अंदर कितना इंटरेस्ट देना है वो हमने पहले कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास आ गया जी आर, आधे का। तो इसका भी हमें जो है वो कैलकुलेट कर लेना है आर, तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी जो है वो हाफ ईयरली आ जाएगा, जो कि बनेगा 3 पीरियड्स हमारे पास बनेंगे। तो ये इसको भी हमने आधा कर लिया है, मतलब हाफ ईयरली का टाइम ले लिया और यहाँ पे भी रेट भी हाफ ईयरली का ले लिया। अब इसको प्रेजेंट वैल्यू क्या है हमारे पास, प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 16,000 हम पुट कर देंगे इंटू 1 प्लस रेट। अगर मैं बात करूँ रेट हमारे पास 5% आ रहा है। टाइम हमारे पास क्या आ रहा है, टाइम हमारे पास जो है वो 3 आ रहा है -1। उसके बाद इस तमाम वैल्यूज़ को जो है हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2, आंसर आ रहा है 2522। तो राइट ऑप्शन अगर मैं देखूँ तो राइट ऑप्शन हमारे पास इस टाइम जो बन रही है वो बीटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या डिस्कस कर रहा है और रिक्वायर्ड हमसे क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ पर्सन विल रिसीव इतने रुपीज 6 ईयर फ्रॉम नाउ, प्रेजेंट वैल्यू एट अ कंपाउंड डिस्काउंटेड रेट एट 8%। 8% जो है वो उसने हमें जो है वो रेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास है क्या। ये जो वैल्यू है ये हमारे पास जो है वो एस है, 6 ईयर 6 साल, यानी कि ये उसने हमें क्या दिया हुआ है, 6 साल उसने हमें जो है वो एन दिया हुआ है या टी दिया हुआ है। एन और टी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पी जो है वो उसने हमें फाइंड आउट करने को कहा है कि आप जो है वो पी फाइंड आउट करें कि पी कितना होगा। अब हम इन वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर टी के फार्मूले में अगर पुट करें, एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर की पावर टी या एन जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एस उसने हमें दिया हुआ है 5,000 रुपये, एस जो है हमने लिख दिया है, प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है तो पी को हमने इसी तरह रहने दिया है इंटू 1 प्लस रेट की अगर मैं बात करूँ तो रेट हमारे पास कहाँ पर है। तो यहाँ अगर हम लोग गौर करें तो ये उसने हमें जो है 8% जो है वो रेट दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है मैं 8% लिख लूँगा। उसके बाद टी टाइम कहाँ पे, टाइम जो है उसने हमें 6 ईयर दिया हुआ है, यहाँ पे 6 ईयर लिख लूँगा। इसके बाद इसको कैलकुलेटर पे लिख लूँगा, इक्वेशन को